Hello everyone, I will be your teacher for this question. Let me explain this question to you. Show that all the line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest. Means अगर मेरे कोई एक पॉइंट है और कोई एक लाइन है, मैं लाइन एल ले, अगर मैं इसकी इस पॉइंट से लेके इस लाइन की डिस्टेंस मेज़र करूं तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। नाउ हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन, मैं इस लाइन का नाम एल दे देता हूँ। ये पॉइंट होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा मेरा एम, ये पी पॉइंट। नाउ मैं एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि ये इंटरसेक्ट कर रही है एन पॉइंट पे। तो अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल एम पी एन। मुझे पता है एम क्या है, परपेंडिकुलर है पी पॉइंट के। सो मैं कह सकता हूँ कि एंगल एम इज इक्वल टू होगा मेरा 90 डिग्री। और अगर किसी एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा तो बाकी जो दो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। जैसे अगर मैं इसका नाम, ये एंगल मेरा पी है, ये एंगल मेरा एन है। सो मेरा एंगल पी लेस देन होगा एंगल 90 डिग्री के, और मैं कह सकता हूँ एंगल एम के। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा एंगल एन ये भी लेस देन होगा एंगल एम के। नाउ अगर मेरे दोनों एंगल पी एंड एंगल एन लेस देन है 90 डिग्री के, सो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा एंगल एम लार्जेस्ट एंगल होगा ट्रायंगल एम पी एन में। और अगर मेरा एंगल एम लार्जेस्ट एंगल है, सो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा पी एन होगा वो भी लार्जेस्ट साइड होगी, लार्जेस्ट साइड। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक प्रॉपर्टी जिसमें डायरेक्टली कहा गया है कि एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जेस्ट एंगल। और मैं इस केस में इसका कन्वर्स यूज़ कर रहा हूँ, यानी साइड अपोजिट टू दी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, मैं लार्जेस्ट लिख देता हूँ, लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट टू अदर साइड्स। सो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि जो मेरा एंगल है, जो मेरा पॉइंट और जो मेरी लाइन पी एन है वो लार्जर होगा पी एम के। ऐसे ही अगर मैं और एन डैश एन डबल डैश इस तरीके से ड्रॉ करूँगा तो वो सारे के सारे मेरे पी एम के ग्रेटर आएगा। सो मैं कह सकता हूँ कि जो पी एम होगा वो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी पॉइंट पी से। होप you all understood this solution. Thank you.